पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब के अध्यक्ष जाखड़ साहब और आप पार्टी के नेता मिलकर के पंजाब के किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार किसान को इस बात का डर दे रहे हैं कि जो नया कानून बन के है किसान को उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी और इसमें एमएसपी नहीं मिलेगी, जो कि सरासर गलत है। जो ऑर्डिनेंस आए हैं उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि एमएसपी नहीं मिलेगी, एमएसपी का प्रावधान खत्म कर दिया या मार्केट में एमएसपी किसी को नहीं मिलेगी। रादर उस जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी लिखा है कि मंडी से बाहर भी जो माल बिकेगा वो जो कीमत सरकार की एजेंसी मुकर्रर करती है उससे कम नहीं बिकेगा और सरकार केड़ा फिक्स कर दी है, एमएसपी फिक्स कर दी है। और रादर इस कानून के जरिए हमने किसान को इस बात का लाभ दिया है कि वो अगर चाहें तो अपना माल मंडी की बजाय मंडी से बाहर डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, ताकि और जो डायरेक्ट बेचेंगे उसमें मंडी का कोई कानून लागू नहीं होगा और उनको कीमत लेकिन एमएसपी से कम पे नहीं बिकेगा, एमएसपी ज्यादा दाम पे बिकेगा। एक इस प्रावधान में किसान की जमीन की मलकियत डिस्टर्ब नहीं होगी, उसमें लीज की कंडीशन के ऊपर भी उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। जो उनके साथ मिलकर के काश करते हैं, बाजारा जिसको कहते हैं, उनके जो हुकूक हैं उनको भी सेफ रखा है। और ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं ये किसान के हक के लिए है। कांग्रेस कहती है जी केंद्र ने जो फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर एनकरेजमेंट कर ली, फेडरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनकी ना समझी है, या उन्होंने कानून पढ़ा नहीं या उन्होंने एक्ट पढ़े नहीं। मैं उनको राय दूंगा कि अच्छी तरह से दोबारा पढ़ें। मैंने खुद पढ़े हैं, दोनों एक एक अक्षर पढ़ा है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एमएसपी नहीं मिलेगी। और हमारे जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में जो पंजाब के लोगों को संबोधन किया उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है, ना पहले एमएसपी हमने खत्म की, ना आज खत्म कर रहे हैं, ना आने वाले समय में खत्म करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि एमएसपी के कम पर वो माल बाहर की एजेंसियां सीधा अगर खरीदेंगी वो नहीं खरीद सकते। और अगर हिंदुस्तान में बेचें चाहे अपने पंजाब में बेचें, किसान को एमएसपी से कम दाम नहीं मिलेगा, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये जो फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम का तो अगर सबसे ज्यादा किसी ने मजाक उड़ाया है, उसको समाप्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कितनी बार विधान की धाराओं का दुरुपयोग करके जो दूसरी पार्टियों की चुनी सरकारें जिन्होंने डिसमिस की और अपनी सरकार लाने की कोशिश की, और फिर हमने ऐसा कभी नहीं किया। और हमने जितने कानून बनाया और हमने 40% शेयर जो जीएसटी थी, जो टैक्स आते थे, उसमें से प्रांतों को दिया है। फिर हमने जो कोरोना में ये बंद किया सारा सिस्टम, उसमें लॉकआउट जो किया, लॉकडाउन के कारण जो लोगों को काम नहीं मिला, ताकि कोई भी निवासी हिंदुस्तान का भूखा ना रहे, उसको खाने को अनाज मिले। चाहे हिंदुस्तान की जनता ने, संस्थाओं ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, ठाकुर द्वारों ने और बाकी संस्थाओं ने अनाज भी लोगों को दिया, रोटियां बना के भी खिलाई ताकि भूखा ना रहे। और सरकार ने भी 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि इनके लिए रिजर्व की, जिसका अनाज 30 नवंबर तक मार्च से लेकर वितरण किया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है ताकि कोई भूखा न सोए अगर उसको काम नहीं मिला, और काम देने के लिए अलग पैसा रखा। सो मैं समझता हूँ कि ये मैं आपके जरिए भारत की सरकार, मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी ये वचन है
और विश्वास दिलाती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी और ना कोई ऐसा कानून लागू करेगी जिसमें किसानों का हित सुरक्षित ना हो। और भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है, किसानों की मित्र है, इसीलिए 2014 से भी बढ़कर हिंदुस्तान की जनता ने मोदी साहब को समर्थन दिया और ज्यादा गिनती में एमपी जिता के भेजे। और उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो 370 धारा का था, चाहे राम मंदिर का था, चाहे 3 तलाक का था, वो सारे वादे पूरे करके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के वादे थे वो पूरे किए। और आज हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जो पाकिस्तान से आकर के अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया, चाहे एयर स्ट्राइक किया और उन शत्रुओं के मुंह बंद किए, आतंकवादियों के मुंह बंद किए। और इसीलिए आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हुआ है और दुनिया हैरान है कि 80 करोड़ लोगों को इतने महीने के लिए जो राशन मोदी साहब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसकी हमने व्यवस्था की है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का ये जो निर्णय आपके जरिए पहचान पहुंचाने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को मैं फिर अपील करता हूं कि आपके हकों की पूरी रक्षा की जाएगी, आपको कहीं भी आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हाँ, हमने मांग की है, पार्टी को कहा है और हम काम कर रहे हैं इस पर ज्यादा सीटें लड़ने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अब मुझे विश्वास है हाईकमान हमारी बात को मानेगी और जो हमारा साथी है उसको मनवाएगी और हम मिलकर के सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। अगर हम ज्यादा सीटें लड़ते हैं तो अकाली दल को भी लाभ होगा, उसका हमें भी लाभ होगा। खबरें निकल के आ रही है नवजोत सिद्धू की वापसी हो रही है, तो आपका क्या मानना है? ये कांग्रेस का अपना मामला है, वो क्या करना चाहते हैं। सिद्धू उनमें रहता है नहीं रहता, सिद्धू को वो रखते हैं नहीं रखते, मंत्री बनाते हैं क्या बनाते हैं, ये कांग्रेस के घर का मामला है। उसमें अगर मैं कुछ कहूंगा भी तो मेरे कहने से थोड़े करेंगे। वो तो कैप्टन साहब और सिद्धू साहब की कबड्डी है, आप देखो कौन आगे निकलता है।